अमेरिका से इसी के साथ एक बड़ी खबर यहां पर आ रही, जहां पर अमेरिका ने अपने दूसरे पायलट को भी बचा लिया है। ईरान से दूसरे पायलट को बचाकर यहां पर यूएस आर्मी ले आई है। देखिए, इससे पहले दो पायलट आपको बता दें, वो क्षतिग्रस्त यहां पर हुए थे, उनको चोट भी यहां पर लगी थी और लगातार इसके लिए अमेरिका अपना रेस्क्यू मिशन चला रहा था। लेकिन अभी एक खबर सामने आ रही है कि दूसरा पायलट भी रेस्क्यू कर लिया गया है। अपने दूसरे पायलट को भी अमेरिका ने यहां पर बचा लिया। उसको लेकर और डिटेल्स जैसे जैसे सामने आएंगी, किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर बाकायदा अंजाम दिया गया ईरान से, वो तस्वीर भी, वो जानकारी भी हम आप तक यहां पर पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो दूसरा पायलट था उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया है। अपने दूसरे पायलट को भी अमेरिका ने बचा लिया है और ईरान से दूसरे पायलट को बचाकर यूएस आर्मी उसको ले भी आई है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर पायलट्स का रेस्क्यू एक बड़ा ऑपरेशन अमेरिका के लिए था, क्योंकि लगातार वहां पर मिड टर्म इलेक्शन है और ऐसे में ट्रंप यही बार बार घोषित करने की कोशिश कर रहे थे कि वहां पर जो सेना लगी हुई है लगातार ईरान में, वो अमेरिकी की सुरक्षा के लिए ही लगी हुई है और इसीलिए लगातार वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बॉडी बैग उनके यहां पर आए और इसी वजह से ये रेस्क्यू मिशन बहुत ज्यादा अहम था। और ईरान लगातार कई सारे सख्त चेतावनी भी यहां पर दे चुके थे कि अगर वो उनके पकड़ में आए तो उनको उनके साथ सख्ती यहां पर बढ़ती जाएगी। अभी तस्वीर यहां पर आप देखिए, ये पायलट को बचाने के लिए जो रेस्क्यू और जो स्ट्रगल वहां पर देखा गया, जिसके लिए एक मिशन बकायदा वहां पर चलाना पड़ा है, वो तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं। आप देखिए कई सारे धमाके यहां पर किए गए ताकि अपने पायलट्स को यहां पर बचाया जा सके। अमेरिका ने ये स्ट्राइक्स यहां पर की हैं ईरान पर लगातार कई सारी, ताकि एक ऐसा बेस वहां पर तैयार किया जा सके जहां पर यूएस आर्मी जाकर तुरंत अपने पायलट्स का रेस्क्यू कर सके। और उसको लेकर ये तस्वीरें लगातार इस वक्त आप देख रहे हैं। अब देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए युद्ध क्षेत्र में यही होता है, अगर कोई पायलट किसी और देश का वहां पर गिर जाए तो दुश्मन देश उसको छोड़ता नहीं है। हालांकि इसको लेकर आपको बता दें जिनेवा संधि भी यहाँ पर लगातार की गई है, उसको लेकर भी कई सारे नॉर्म्स यहाँ पर हैं। अगर कोई पायलट ऐसा है तो आपको सकुशल उसको वापस भी करना होता है और उसको लेकर भी कई सारे नियम कानून यहाँ पर निकलकर सामने आए। लेकिन भारी गोलीबारी इस वक्त आप देखें किस तरीके से अमेरिका ने कई सारे मिसाइल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया है और ईरान पर वो दागी गई है ताकि यूएस आर्मी अपने पायलट का यहाँ पर रेस्क्यू कर सके। नीरज हमारा सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, हम तस्वीरें देख रहे हैं, भयंकर गोलीबारी अमेरिका की ओर से की गई और लगातार गुस्से में भी एक तरीके से अमेरिका यहाँ पर था, कई चेतावनियां वो जारी कर रहा था उसके पायलट्स को लेकर। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही F-15E को मार गिराया था ईरान ने और उसके बाद 2 उनके पायलट जो है वो लापता हो गए थे, जिनका कोई पता नहीं था। एक को तो पहले ही यूएस ने ढूंढ निकाला था और उन्हें रेस्क्यू कर लिया था। सेकंड की तलाश लगातार जारी थी और अब जो तस्वीरें अल जजीरा के हवाले से खबरें आई हैं उसके मुताबिक दूसरे यूएस क्रू मेंबर को भी रिकवर कर लिया है अमेरिका ने। जो अब तक खबर आई है रेस्क्यू कर लिया गया। और आपने देखा होगा पहले भी कि किस तरह से ईरान में घोषणाएं की गई थी कि जो भी यूएस F-15E के पायलट को पकड़ता है उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन ईरान इस मामले में नाकामयाब रहा है और यूएस लगातार आपने देखा होगा कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों पायलट को खोजने की कवायद जारी थी और उस कवायद में यूएस जो है कामयाब होता दिख रहा है, अल जजीरा के हवाले से जो खबरें आई हैं। बेशक बहुत बड़ी उपलब्धि नीरज ये अमेरिका के लिए यहाँ पर है ताकि ईरान से सुरक्षित बचाकर वो अपने दोनों पायलट्स को यहाँ पर ले